ये बच्चियां बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रकृति आप पूरा ब्रह्मांड देख रहे हो, उस ब्रह्मांड का जो अगर सबसे कोई सुंदर रूप है तो वो नारी ही है, वो नारी ही है। आप प्रकृति का सूक्ष्म रूप हो, और अगर कोई भी समझदार व्यक्ति अगर विश्लेषण करेगा, अध्ययन करेगा, तो वो दावे से कह सकता है कि ये धरती 3 चीजों की वजह से चल रही है। एक प्रकृति की वजह से, एक परमात्मा की वजह से, और एक नारी की वजह से। इस धरती पर जितने भी जीव है, अगर उन जीवों में कोई श्रेष्ठ है, कोई सर्वोच्च है, कोई सबसे अपने आप में कोई नूर का हीरा है, तो वो नारी ही है। नारी का रूप चाहे बेटी का हो, लाजवाब। जब घर में बेटी हो जाती है तो सारा घर महकने लग जाता है, और उससे आगे चलकर जब उसी नारी का रूप बहन के रूप में आता है तो वो अपने भाइयों के लिए, अपने परिवार के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। और यही रूप जब एक पत्नी के रूप में आता है तो वो परमात्मा से भी अपने पति को खींच के ले आती है, अपने सबसे परमात्मा को भी हरा देती है, परमात्मा को भी झुकना पड़ जाता है। आपने देखा होगा सत्यवान और सावित्री के रूप में। और ये एक उदाहरण सत्यवान और सावित्री का नहीं है, आज भी करोड़ों महिलाएं, आज भी करोड़ों बच्चियां, आज भी करोड़ों औरतें ऐसी हैं जो अपने परिवार के लिए और अपने घर के लिए, अपने पति के लिए जान दे सकती है। मैं जानता हूं कि अगर 90 साल की एक औरत भी अगर हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे है, लेकिन उसका जो दिल है वो अपने दुख से दुखी नहीं है। उसको ये तकलीफ नहीं है कि मैं वेंटिलेटर में हूं, उस समय भी उसका दिल अपने बच्चों में लगा हुआ है, अपने परिवार में लगा हुआ है, अपने परिवार के सुख के लिए लगा हुआ है। मंदिर में मैं देखता हूं जितनी भी महिलाएं जाती हैं, बच्चियां जाती हैं, वो अपने लिए कुछ नहीं मांगते, अपने परिवार के लिए मांगते। तो आप खुशकिस्मत है कि आप एक हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर जन्मी है, जो संस्कारों का, त्योहारों का, व्यवहारों का देश है। और आप खुशकिस्मत है कि आप एक नारी के रूप में इस समाज में आई है। और इस नारी ने सीता बनकर, इस नारी ने लक्ष्मीबाई बनकर, इस नारी ने पद्मावती बनकर दुनिया को बताया है कि नारी कुछ भी कर सकती है। लोग कहते हैं मनुष्य, मर्द जो है ज्यादा ताकतवर होता है। मेरा मानना है नारी उससे 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तो प्यारे बच्चों, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो, और कभी भी नेगेटिविटी में मत जाओ। मेरे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे आप फूल जैसे बच्चे हो, महकते हुए फूल जैसे बच्चे हो, और आगे आपने इस संसार को भी महकाना है, इस संसार को भी सुंदर बनाना है। तो मैं आपको 5 टिप्स देता हूं, इन पर जरूर ध्यान करना। मैं चाहता हूं मेरे देश का एक एक बच्चा मुस्कुराता, खिलखिलाता, गुनगुनाता, लहराता और इठलाता, बलखाता जो है इस समाज का रूप बनकर रहे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो परमात्मा का दामन कभी मत छोड़ना। जिस भी धर्म को आप मानते हो, जिस भी परमात्मा को आप मानते हो, वो आपकी अपनी पसंद है, मैं उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करूंगा। लेकिन परमात्मा को इस तरीके से मानना कि भिखारी के रूप में नहीं, एक मित्र के रूप में। हम उसके आगे भिखारी बनकर बैठे थे, नहीं, एक मित्र के रूप में, एक अधिकार के रूप में और एक ताकत के रूप में उसको लेकर चलना। वो सबसे बड़ी ऊर्जा है आपके शरीर की, सबसे बड़ी ताकत है वो परमात्मा का नाम। दूसरी बात है प्रकृति के साथ हमेशा जुड़कर रहना, चाहे वो किसी रूप में भी। अगर आप सिंगर हैं तो सिंगर होना भी एक प्रकृति का सहयोग है। अगर आप डांसर अच्छे हैं तो डांसर होना भी आप प्रकृति का सहयोग कर रहे हो। अगर आप कॉमेडियन अच्छे हैं तो वो भी प्रकृति का, वैज्ञानिक है तो वो भी आप एक प्रकृति का काम कर रहे हो। तो कोई भी सकारात्मक काम जो आपकी आत्मा से होता है, जो लोगों के लिए होता है, समाज के लिए होता है, वो सारा प्रकृति को ही समर्पित होता है। तो इसलिए प्रकृति से हमेशा जुड़कर रहना। तीसरा, ज्ञान। जिस काम में आप यहाँ लगे हो, जिस काम में स्कूल में आए हो, जिस काम में इस प्रेम धाम में आ रहे हो, वो है ज्ञान। ज्ञान का दामन आखिरी दम तक मत छोड़ना। इसके साथ ऐसे चिपट कर रहना, ऐसे मिलजुल कर रहना कि भाई इसके बिना मेरा कोई नहीं है, इसके बिना मेरा कोई मित्र नहीं है। तो जहां से भी ज्ञान मिले, जैसे भी ज्ञान मिले, जिस कीमत पर भी ज्ञान मिले, उससे जुड़कर रहना। चौथा है संकल्प। तो प्यारे बच्चों, आप जीवन में कोई ना कोई संकल्प जरूर लीजिए कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं
वकील बनूंगा, जो भी आप चाहते हो, जो आपकी आत्मा चाहती है वो संकल्प लीजिए और उसके लिए प्रयास करिए। और उसके प्रयास हंसते गुनगुनाते लहराते, मतलब खुश होकर करना है, जबरदस्ती नहीं करना। ठीक है, ये 4 चीजें हैं महत्वपूर्ण। उसके बाद परिवार है, समाज है, देश है, उनके बारे में भी जरूर सोचना। और सबसे ज्यादा अपने बारे में और अपने बारे में सोचना। रोज अपने आप को इनोवेटिव तरीके से सजाना, संवारना और सुंदर बनाना। मेरे को मैसेज सर ने मौका दिया आपके बीच आने का, अपने परिवार के बीच में आने का। तो मैं सब कहता हूँ, मैं दिल की आत्मा से, गहराइयों से कहता हूँ कि मैं इस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और ताज जिंदगी मैं इस परिवार के साथ जुड़कर जीना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू शर्मा जी।